अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा ईद के बाद की रेगुलर रूटीन, जिसके लिए मैंने अपने बेटे के लिए और अपने लिए नाश्ता तैयार किया था। ये मेहंदी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये ईद के बाद का ही क्लिप है। और मैंने बनाया था कीमा और उसके साथ मैंने पराठे जो है फ्रोज़न पराठे थे, ये बना लिए थे क्योंकि इसकी फरमाइश थी कि आज मुझे कीमा और पराठा खाना है। तो मैंने कहा कि चलो, और उसको जॉब के लिए देर भी हो रही थी, तो मैंने फिर इमरजेंसी के लिए जो मैं पराठे वगैरह ला के रखती हूँ, तो फिर मैंने ये पराठा निकाल लिया था और मैं और मेरा बेटा नाश्ता कर रहे थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना मज़े का कीमा और पराठा बना हुआ ये। और फिर नाश्ते से फारिग होके मैंने जो बर्तन मेरे रखे हुए थे, यानी कि ईद के जो नाश्ते की जो टेबल होती है वो मैंने सजाई थी, तो उसके जो है बर्तन मैंने धो लिए थे और उनको ड्राई कर लिया था। अब उनको उनकी जगह पे रख रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि आप पहले निकालें, धोएं, फिर उसको ड्राई करें, फिर यूज़ करें, फिर उसके बाद दोबारा रखने के लिए उसको धोएं, ड्राई करें और फिर दोबारा रखें। तो ये भी एक काफ़ी मेहनत तलब काम हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं चाइना कैबिनेट, इसके जो है मैं हर दूसरे तीसरे महीने सारे बर्तन निकाल के इसकी क्लीनिंग करती हूँ और फिर उसके बाद दोबारा मुझे इसके अंदर ये बर्तन रखने पड़ते हैं। और उसके लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ये कांच के बर्तन होते हैं, तो डर होता है कि कहीं टूट टाट ना जाए। तो अब मैं तकरीबन नाश्ते से फारिग हो चुकी थी, तो मैंने ये काम शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद मुझे तैयारी करनी थी खाना बनाने की, क्योंकि ये काम ऐसा होता है कि ये काफ़ी आपका टाइम ले लेता है ये, क्योंकि ये नाजुक से बर्तन होते हैं, इनको ज़रा बड़ा संभाल के इनको निकालना भी पड़ता है, रखना भी पड़ता है। तो अब जो है ईद के बाद हम लोग अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ आ गए हैं। वही अपना सुबह का नाश्ता, सफाई, क्लीनिंग, खाना पकाना, तो पूरा दिन यही चलता रहता है। बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं वो तो होते ही रहते हैं। और रूटीन में आते आते भी टाइम लग गया काफ़ी, क्योंकि सोने और जागने के टाइम में भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि सुबह सहरी में उठना पड़ता है, फिर उसके बाद कुरान, नमाज, इस तरह से इबादत करने के बाद फिर सोते हैं, फिर दोबारा उठते हैं, फिर नमाज, फिर उसके बाद अपना से अफ्तारी की तैयारी करनी पड़ती थी। और फिर उसके बाद अफ्तारी के बाद फिर वही मगरिब की नमाज, फिर उसके बाद किचन को साफ़ सुथरा करना, फिर इशा की नमाज। तो एक रूटीन अलग ही हो जाता है रमज़ान का, और आम दिनों का जो है रूटीन वो अलग हो जाता है। तो अब ये जो है हम अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ आ चुके हैं। और आजकल जो है कोविड की वजह से ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह भी नहीं खुले हुए, लेकिन ये है कि पहले जैसी सख्ती भी नहीं रही, और काफ़ी लोगों ने जो है डबल वैक्सीनेशन करवा लिए, तो उनको ज़रा ये है कि हाँ भाई, कुछ तो हम महफूज हो चुके हैं इस चीज़ से। और आजकल माशाल्लाह शादियों का भी दौर शुरू हो गया है, उसमें भी आना जाना लगा ही रहता है। और ये तकरीबन मेरा काम कंप्लीट होने वाला है। और आज मैं बना रही हूँ मछली का सालन, फ्राई मछली और चावल। तो उसके लिए मैंने मछली निकाल के रख ली थी, और इसके बाद मैं कुकिंग शुरू करूँगी। और आज मैं आपको बताऊँगी अपने तरीके से कि मैं क्या मसाला जो है फ्राई मछली में लगाती हूँ, किस तरह से मैं मछली का सालन बनाती हूँ। तो मेरे पास फिले तो नहीं रखे थे फिश के, तो बच्चों ने कह दिया था कि हम वो वाली मछली नहीं खाएंगे जिसके अंदर कांटा होता है। तो अक्सर मैं ये करती हूँ कि अपने लिए मैं जो नॉर्मल मछली होती है वो लेती हूँ, बच्चों के लिए फ़िश फिले ले लेती हूँ। तो वो मैं ला नहीं सकी थी, तो फिर बच्चों ने कहा कि ठीक है, हम
देख लेंगे, खा लेंगे ना। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है खा ली थी उन लोगों ने भी और पसंद भी आई थी, क्योंकि फ़िश फिले में और जो फ़िश बोन्स के साथ होती है उसके फ्लेवर में बहुत फ़र्क आ जाता है। जो मज़ा बोन्स वाली फ़िश में वो फ़िश फिले में नहीं होता। और बच्चों ने भी ये चीज़ नोट की कि मम्मा आज तो बहुत मज़े का बना है। तो मैंने कहा आप लोग हमेशा फ़िश फिले खाते हैं तो इसलिए आप लोग को इतना फ़र्क मज़े की नहीं लगती, क्योंकि उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता, सारा टेस्ट तो बोन्स का ही होता है। तो आज ये देखिए अब मेरा काम हो गया है कंप्लीट। फिर मैंने इसके बाद जो है डाइनिंग एरिया अपना साफ करना, और जैसे कि आपको पता है कि पूरा रमज़ान हम किचन काउंटर में ही अफ्तारी और सहरी करते थे, और डाइनिंग टेबल पे जो है सिर्फ ईद के दिन रौनक बख्शी जाती है जी। तो मैं आ गई किचन में और अब मैं बना रही हूँ मछली का सालन, जिसके लिए मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लिया था। उसको गर्म करके उसमें मेथी दाना डाला 1/2 टीस्पून के करीब, और अब मैं इसके अंदर ये चॉप प्याज, लहसुन और अदरक ये डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। तो यहाँ पर ये है कि जब आप खाना बना रहे होते हैं तो आपके कपड़ों में जो है महक आ जाती है सालन की। जी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर धनिया पाउडर, नहीं लहसुन डाल रही हूँ पिसा हुआ, और ये डाल रही हूँ मैं अदरक, ये भी मैंने अभी फ्रेश पीसा है। तो ये दोनों चीज़ें डाल रही हूँ मैं और इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि ये मसाला जले नहीं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी पाउडर। ये बहुत कम मसालों में बहुत अच्छा सालन तैयार हो जाता है। धनिया पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, वरना ज़्यादा डालते हैं तो वो काला होने का डर होता है सालन का, तो मैं कोशिश करती हूँ कम ही डालूँ। नमक जायके के हिसाब से, क्योंकि मैंने मछली के अंदर भी नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन जूस और हल्दी लगा के रखा हुआ था। और ये मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, और इसके सालन की भुनाई का काम जारी है। और ये मैं डाल रही हूँ देगी मिर्च तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने, जिस कूंडी कहते हैं शायद इसको, तो इसके अंदर मैंने प्याज को और उसको लहसुन अदरक को मैंने पीस लिया था तो वो था। और अब मैं इसके अंदर डाली हूँ ये दही, तकरीबन 1 कप के करीब ये दही डाला है मैंने इसके अंदर। तो मुझे बहुत ज़्यादा पतला सालन भी नहीं रखना था, बहुत गाढ़ा भी नहीं करना था, क्योंकि चावल के साथ खाना था। तो चावल के साथ तो हल्का सा शोरबे वाला सालन बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसी प्याली के अंदर मैं थोड़ा और पानी ले लूँगी ताकि जितना भी दही इसको लगा हुआ है वो सब इस सालन में चला जाए। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि इसकी जो ये प्याज है ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसको भून के फिर इसके अंदर पानी डाल के और फिश डाल दूँगी जी। अब ये है फ्राई मछली के लिए लाल मिर्च, नमक, हल्दी, काला नमक, अजवाइन, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, और ये है लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और लाल मिर्च कुटी हुई, और ये है जनाब लहसुन। और अब इन सारे मसालों को मैं मिक्स करके फिश पे लगा दूंगी। और ये देखें
ये मैंने इसके अंदर फ़िश डाल दी थी और ये देखिए मेरा फ़िश का सालन हो गया तैयार। कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है। और अब मैं इसके अंदर आखिर में डाल रही हूँ ये कसूरी मेथी, इस तरह से हाथ के ऊपर मसल के। अब चूल्हा मैंने कर दिया बंद और अब जो है ये मछली का जो मैंने नमक हल्दी लेमन जूस लगा के रखा था और थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट, तो अब मैं इसको ये मसाला लगा रही हूँ। और ये ड्राई मसाला बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर कवर हो जाएगा। और इसके अंदर तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबल स्पून के करीब बेसन भी शामिल किया था, जो कि मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी है। ये देखें, इस तरह से मसाला लगा के इसको आपने रख देना है। और तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने ये मसाला लगा के रख दिया था। उसके बाद मैंने फ्राई की थी ताकि मसाला इसको अच्छी तरह लग जाए और ड्राई हो जाए। अगर वैसे ही आप लगाएंगे और इसको फ्राई करेंगे तो वो सारा मसाला इसका ऑयल के अंदर बह जाएगा। ये देखें, सारा मसाला इसके अंदर लग गया और अब मैं ये फिश को फ्राई करूंगी। ऑयल मैंने गरम कर लिया था और ये कुकिंग ऑयल है। ये मेरे पास अब हमेशा मैं सरसों के तेल में फ्राई करती हूँ या सालन सरसों के तेल में बनाती हूँ, तो मेरे पास नहीं था, ख़त्म हो गया था। तो मैंने ये जो कुकिंग ऑयल होता है नॉर्मल, उसी के अंदर मैंने बना लिया था। ये देखें कितना अच्छा, कम ऑयल के अंदर आप फ्राई करें तो भी बहुत अच्छी बन जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कढ़ाई को पूरा भर दें और फिर वो उसका जो ऑयल होता है वो ज़ाया ही होता है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया, कितनी मज़े की ये फिश तैयार हो गई है। और ये मेरे पास थी रेड स्नैपर, जो कि मैं फ्राई कर रही हूँ। और सालन भी मैंने इसी का ही बनाया था। तो ये ज़रा, मैं छोटे साइज़ की मछली लेके आती हूँ, मैं कभी भी बड़े साइज़ की नहीं लेके आती, मुझे बहुत बड़ी लगती है क्योंकि उसका जो मीट होता है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो छोटे साइज़ की जो फ़िश होती है उसका मीट जो है काफ़ी सॉफ्ट होता है और मज़े का लगता है। तो जी जनाब, ये हो गया हमारा डिनर तैयार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने फ़िश भी फ्राई कर ली है, साथ में चावल है और अब मैं ये फ़िश का सालन निकाल रही हूँ। तो हमने तो अपना डिनर एंजॉय किया और आप लोग भी अपना डिनर ज़रूर एंजॉय करें और इस तरह से हफ्ते में एक आध दफ़ा फ़िश बना के, और अवॉइड करें कि रेड मीट से, और ये कोशिश करें कि इस तरह से ये फ़िश आप अपनी रूटीन में लेके आएँ। तो मेरा हो गया खाना तैयार, मैं अब खाने को कर रही हूँ एंजॉय। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आखिर तक ज़रूर देखा करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।